हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज टोकन स्पॉटलाइट में हम बात करने वाले हैं फिर से फ्यूचर रिटेल वर्सेस अमेजोन वर्सेस रिलायंस की जो पूरी घमासान युद्ध चल रहा है उस डील को लेकर, और साथ ही साथ बात करेंगे जो पहला इंटरव्यू दिया है मिस्टर किशोर बियानी, जो कि फ्यूचर रिटेल की जो पूरी ग्रुप एंटिटीज हैं उनके प्रमोटर्स रहे हुए हैं, उनसे उन्होंने जो पूरा इंटरव्यू में क्या बोला है, और साथ ही साथ जानेंगे कि इस डील का करंट स्टेटस क्या है। और उन्होंने जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि डिस्पाइट रीचिंग आउट 8 टाइम्स अमेजोन डिड नॉट हेल्प अस। किशोर बियानी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो पूरा जो इंटरव्यू है उसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सबसे पहली बात करते हैं कि रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो मर्जर की डील अनाउंस की गई थी वो होल्ड पे आ गई है, क्योंकि अमेजोन ने उसे चैलेंज कर दिया था। और अभी ये जो डील है वो उसका करंट स्टेटस ये है कि अभी सेबी के हाथों में है। जो भी उन्हें डिसाइड करना है वो सेबी को डिसाइड करना है कि क्या इसका स्टेटस है। साथ ही साथ एसएआईसी जो कि सिंगापुर का आर्बिट्रेशन कोर्ट है वहां पर भी ये डील पेंडिंग है, तो वहां पर भी होल्ड है। तो दोनों का जो डिसीजन होगा वह सर्वोपरि होगा और मान्य होगा in all cases, for Amazon also, for Reliance Retail also, और for Future Retail also। तो अब हम बात करते हैं जो पहला इंटरव्यू बियानी ने दिया है, उनका कहना है कि रिलायंस रिटेल की जो हमने डील की है वह पूरे ग्रुप के लिए एक सेवियर बन गया, मतलब एक बचाने के लिए पूरी जो डील की गई थी उसका जो पूरा मेन मोटो था वो एक बचाने के लिए किया गया था कि इससे एम्प्लॉय, क्रेडिटर, डेटर सभी का फायदा होगा। जबकि जो अमेजोन चाहता है अगर वह हम करते तो कंपनी कब की खत्म हो जाती, कंपनी टू लैंग्वेज, मतलब कि कंपनी का पूरा एंड हो जाता। वहीं इन्होंने बोला कि हमने इनसे कई बार हेल्प मांगी, करीबन हमने 8 बार उन्हें रिक्वेस्ट किया। और जब हमारे लेंडर्स हमारे जो शेयर्स थे जो हमने प्लेस किए हुए थे प्रमोटर ग्रुप ने वो इन्वोक कर रहे थे, तब भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, बट उन्होंने जो एग्रीमेंट के मुताबिक भी जो करना था वो भी नहीं किया। बस केवल वो अपनी एक लिप सर्विस, मतलब कि वो केवल एक मुंह से बातें करते रहे और उन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं की है। जबकि प्रमोटर्स ने अपनी पूरी इक्विटी उनकी जो थी वो प्लेज हो चुकी थी। उसके बाद लगातार बैंक में सेलिंग प्रेशर, बैंक्स लगातार उनके जो प्लेज शेयर थे उसे लगातार बेच रहे थे, जिसके कारण पूरे मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया था। और मार्केट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिटेल एंड अदर ग्रुप कंपनीज आर came to approx less than 70%, which is traded at the month earlier. So overall the status of the company is gone down because of the Amazon, because the Amazon didn't help at the right time। वहीं पूरी जो कंपनी थी वो पूरी डेट लेडन थी, जिससे कि अगर ये डील नहीं होती जो अमेजोन और फ्यूचर रिटेल और जो रिलायंस के बीच में, रिलायंस रिटेल के बीच में जो डील हुई है अगर वह नहीं होती तो ये पूरी तरीके से हमारे जो पूरा जो मार्केट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारी सारी कंपनीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं उन्होंने साथ साथ ये बोला कि अमेजोन का जो पूरा ओनरशिप है वो केवल मात्र फ्यूचर रिटेल में 5% की है, वहीं फ्यूचर कूपन्स में 49% की है। तो उन्होंने पूरी तरीके से हमारी सारी कंपनीज पर एलिगेशन लगाया, वो पूरी तरह से गलत है। और साथ ही साथ उन्होंने 31 दिसंबर से पहले भी एक 12 पेज का लेटर लिखा था जिसमें भी उन्होंने उनका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बताया है कि इससे मुझे कोई पर्सनल गेन नहीं है। जो अमेजोन ने पूरा तरीके से इसको जो पब्लिसिटी की है कि ये पूरा जो गेन है वो मिस्टर बियानी को मिलने वाला है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे इससे कोई भी पर्सनल गेन नहीं होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पूरी डील इस तरह से स्ट्रक्चर की गई है, मैंने खुद ने जो 30 सालों से मैंने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया था रिटेल इंडस्ट्री का वो मैं खुद को छोड़ना पड़ रहा है, और साथ ही साथ मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाऊंगा। एज 10 साल तक मैं इस बिजनेस में भी नहीं आ सकता हूं। जबकि ये जो डील स्ट्रक्चर की गई है वह पूरी तरीके से लेंडर्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स और प्रमोटर्स को देखकर की गई है, जबकि केवल मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल गेन नहीं है। जबकि इसमें जो होगा वो सभी को फायदा होगा, सारे स्टेक होल्डर्स, इसमें एम्प्लॉइज से लेकर शेयर होल्डर्स तक सभी को फायदा होगा। वहीं उन्होंने बताया कि अमेजोन इस तरीके की डील बनाना चाहता है कि वह पूरी तरीके से सारी कंपनीज को यहाँ पर, सारी लिस्टेड कंपनीज को यहाँ पर खत्म होने की कगार पर लाना चाहता है। वहीं जो ये डील जो की गई है रिलायंस के साथ वह इसे और आगे बढ़ाने के लिए की गई है। साथ ही साथ उसका जो डेट था वो भी सारा उन्होंने पे ऑफ करने का वादा किया। और साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जो अमेजोन के साथ हुआ था उसमें ऐसी बात थी कि अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप उसके लिए एक रिप्लेसमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कोई और बंदा उसके लिए पैसा दे, ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ढूंढेंगे। बट वो भी अमेजोन ने अपना जो अमेजोन को जो ढूंढना था वो उन्होंने नहीं ढूंढ पाया, और इसके कारण यहाँ पर आज फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज की ये स्थिति आ चुकी है। तो पूरा जो निशाना था वो अमेजोन के ऊपर साधते हुए मिस्टर किशोर बियानी ने बताया कि पूरी जो डील
जो की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि हमारा जो पूरा जो डेट था इसका भी पेमेंट हो रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स वो भी खुश हैं क्योंकि ये डील पूरी तरीके से स्टेक होल्डर्स को देखकर फोकस की गई है। साथ ही साथ अगर करंट स्टेटस की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया था कि SIAC में एक ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, मतलब सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वहां पर फ्यूचर और रिलायंस का जो ट्रांजेक्शन है वो पेंडिंग पड़ा है, अगर उसकी फाइनल रूलिंग आना अभी बाकी है। साथ ही साथ सेबी के पास से भी यहाँ पर पेंडिंग है कि इन दोनों के बीच का डील का जो स्ट्रक्चर है क्या वो सही है या नहीं है, और अमेजोन उसमें इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो अभी पेंडिंग है। जैसे ही आता है हम आपको सबसे पहले वादा करते हैं कि आपको सबसे पहले उस डील का स्टेटस बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच।